देखिए, जैसे कि ये कार का टायर है, ये कार का टायर है। मैं इस पर एक निशान लगा देती हूँ। यहां से यहां से चलना शुरू होता है। ये जो पॉइंट है, ये मैं इस पॉइंट से लगा देती हूँ। इस पॉइंट से ये चलना स्टार्ट हो रहा है। कार का टायर इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से चल रहा है और कार इस तरीके से चल रही है। चलते चलते ये रेवोल्यूशन कंप्लीट कब करेगा? जब ये वाला निशान फिर से जमीन पर आ जाएगा। तो ये कार का टायर चल रहा है। यहां पर ये जो निशान था, ये फिर से मतलब जमीन पर आ गया। मीन्स यहां पर ये फिर से जमीन से टकराया और ये इनने दूसरा रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था और ये वाला पॉइंट घूमते घूमते फिर से जो जमीन पर आया था, यही ट्रेवल है उसका। ये जो सारा है, यही ट्रेवल करा है कार ने एक रेवोल्यूशन के अंदर। एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया। तो अब आपकी ये बात तो समझ आ गई होगी रेवोल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 6.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। देखिए, ये जैसे ये सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है ना, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं और इसे हम सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने सरकमफेरेंस को ही पेरीमीटर बोला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम वो लिख लेते हैं। इसके अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम यहां से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आ जाएगा आपका द पेरीमीटर। पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ हम ले लेते हैं, यहां से सेंटर ओ मान लेते हैं इसको हम। और इसमें जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ब्रैकेट में हम सरकमफेरेंस भी लिख सकते हैं इसे, ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इसमें जो पाई की वैल्यू है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू बोला हुआ है 22/7, तो हमें 22/7 ले लेंगे इसके अंदर। तो पाई क्या है इसके अंदर? पाई की वैल्यू है 22/7। ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन, और इसमें फाइंड क्या करना हमें, टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस इक्वल टू हम आर से डिनोट करेंगे, यही हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसका पूरा जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस निकालना है। तो 2 एज इट इज रहेगा और पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 22/7 और मल्टीप्लाई बाय आर हमें फाइंड करना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल उन्होंने दिया हुआ है 44। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यूनिट हम जरूरी नहीं होता लिखना, बाद में हम लिख सकते हैं। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सबको दूसरी साइड भेजना होगा। जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो जो आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो यहां पर हम यहां कर लेते हैं। यहां r हमारा अकेला रह जाएगा, 44 एज इट इज है, 7 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 और मल्टीप्लाई बाय 22, तो 22 1 जार और 22 जार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां हमारे पास बचेगा ओनली 7। r इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो रेडियस आ गई हमारी वो क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कैलकुलेट द करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फर्स्ट में उन्होंने रेडियस 7 दिया हुआ है, सेकंड में उन्होंने रेडियस 10 दिया हुआ है, और थर्ड में उन्होंने रेडियस 12 दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सेकंड का। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा रेडियस इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है, हमें सर्कमफेरेंस करना है, तो हम लिख देते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई और r होता है। रेडियस यहां पर ये है और पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 दी हुई है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 के प्लेस पे 2 रहेगा, पाई के प्लेस पे 22/7 आ जाएगा, और r के प्लेस पर आ जाएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो बचेगा हमारे पास 44 सेंटीमीटर। बट उसने बोला है 3 फिगर्स चाहिए उसके अंदर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं 44.0 सेंटीमीटर। यहां इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में उन्होंने दी हुई है रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 ही दी हुई है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r होता है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो ये आ जाएगा 440/7। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि उनने 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो अप्रोक्स होने के बाद मतलब ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, हमें तीन फिगर पे रुक जाना है। तो जब हम 3 फिगर पे रुकेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। हम डिवाइड वगैरह यहां करके वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम कैमरा ऑफ करके डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 दी हुई है, तो सेम होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, इसमें सेम वही कंडीशन रहेगी। 2 पाई r, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और पाई की वैल्यू भी यही रहेगी 22/7, और r की वैल्यू जो है इसके अंदर गिवन है 12।
तो यहां भी कुछ कैंसिल आउट होने के लिए नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 528 अपॉन में 7 एज इट इज रहा। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो 3 नंबर पर रुकने पर हमारा आंसर यही आ गया। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 3, और इसका है ये फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन है इसके अंदर रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है एंड एंगल एट सेंटर इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री का। देखिए यहां पर हम पहले सेंटर पॉइंट लेके यहां से 60 डिग्री की एक मेजरमेंट ऐसे ही लिख लेंगे। यहां पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, इसे हम O मान लेते हैं, और ये जो आर्क है इसे हम A और B ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? सेम वही फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट, टू फाइंड भी लिख लेते हैं पहले हम। टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो अब सॉल्यूशन यहां से फिर से स्टार्ट होगा। यहां होगा द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360। यहां पर आप ये भी लिख लेंगे, ये तो दिया ही हुआ है, साथ में हम लिखेंगे आर की पाई की वैल्यू, पाई इक्वल टू 22/7 दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया है अनलेस स्टार्टिंग अदरवाइज यूज द अप्रोक्स वैल्यू 22/7 फॉर पाई। तो जब तक आपको ना बोला जाए जब तक आप 22/7 ही लेते जाएंगे हर बार। तो हम हर बार 22/7 ही ले रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ बोला तो है नहीं अलग से कि हमें पाई की वैल्यू अलग से लेनी है, इसलिए हम वही लेंगे। तो यहां पर इसलिए हमने मेंशन कर दिया है इसके अंदर। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है इसके अंदर, मीन्स हमें थीटा भी जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ये जो सेंट्रल एंगल पे जिस थीटा की बात हो रही है ये वही है। तो निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हटाकर यहां पर 10 लिख देंगे। अब देखिए 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर है, अब हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई बाय 6 को भी हम यही कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। तो यहां पर हमारे पास बचा 1/6। अब हम थोड़ा और कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये हो रहा है हमारा 7 1 जार 7 और 7 5 जार। अब 5 1 जार 5 कटिंग करेगा यहां से, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। और अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। अब ये 3 से 2 से ही कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जार 3 ओ सॉरी 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 2 और 2 3 जार। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर
ऊपर जो हमारे पास बच रहा है ओनली 11 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो बच रहा है वो है 3। तो यहां पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा, द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.67 अप्रोक्स आ जाएगा। तो यहां अप्रोक्स हम लिख देंगे। तो यहां पर इसका हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे हम। थर्ड के सेकंड पार्ट में सेम वही है। गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है रेडियस इक्वल टू, दी हुई है इसके अंदर रेडियस 6.3 मीटर, और थीटा जो दिया हुआ है इसके अंदर 120 डिग्री दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू एज इट इज 22/7 दी हुई है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है हमारा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इक्वल टू होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 डिग्री। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है उसने। उसके बाद मल्टीप्लाई रेडियस जो दी हुई है उन्होंने 6.3 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, अपॉन में 360 फॉर्मूला में ही है। अब देखिए 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इससे डेसिमल को हटा देंगे, यहां पर 10 लिख देंगे हम यहां पर, और ये 12 1 जार 12 और 12 3 जार आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक का हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे और देख लेते हैं। यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बचा है, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3। अब देखिए 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको 7 से कर लेते हैं। 7 1 जार 7, 7 9 जार आ जाएगा, और 3 1 जार 3 और 3 3 जार आ जाएगा। अब यहां से टेन को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि 10 फिर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 132 अपॉन में ये 10 रहता था, 10 को डेसिमल लगाकर इसे हटा देंगे तो आ जाएगा 132। और इसमें जो दी हुई है उन्होंने मेजरमेंट दी हुई है एम की, तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 13.2 मीटर। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। 4th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द 2 स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। देखिए ये पहले आप इसमें रफ में थोड़ा सा समझ लें। देखिए सेक्टर क्या होता है, ये आर्क थी ना, ये तो आर्क थी, लेकिन ये जो है ना, ये जो पिज्जा स्लाइस जैसा ये जो बन गया है, ये पिज्जा स्लाइस ही सेक्टर होता है। किसी भी सर्कल में से जब हम पिज्जा स्लाइस जैसा पीस बना लेते हैं तो वही सेक्टर होता है। ये तो आर्क होती है, और ये 2 रेडियस से मिलकर जो सेक्टर बनता है उसी को सेक्टर कहते हैं। अब वो कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालिए। देखिए पेरीमीटर निकालने में हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी डाउट में फंस जाएं। देखिए पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री ही तो होता है। अब बाउंड्री होता है तो जब हम इसका जैसे ये है, इसको हल्का सा यहां कर लेते हैं। ये जैसे ये है
सेक्टर। तो ये दो तो रेडियस हैं, बस हमें आर्क की लेंथ ही तो निकालनी है। आर्क की लेंथ में अगर रेडियस को हम 2 टाइम ऐड कर दें तो वही पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम पहले आर्क की लेंथ निकालेंगे इसके अंदर। अब पहले इसके अंदर जो हमें ट्राइंगल दिया है, पहले वो सर्कल के अंदर जो हमें सेक्टर दिया है, पहले हम उस सेक्टर को बना लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है सेक्टर में? उसने जो दिया है वो है 14 सेंटीमीटर रेडियस और एंगल है 75 डिग्री। अगर 75 डिग्री है तो थोड़ा इसी टाइप का बना होगा वो एंगल। तो यहां पर हम लिख देंगे 75 डिग्री, ये थीटा हो गया हमारा। और यहां से ये 14 सेंटीमीटर होगी और यहां से भी ये 14 सेंटीमीटर होगी। इसको हम ओ मान लेते हैं और इसको हम ए और बी लिख लेते हैं, इसका नाम। ये हो गया। बस अब हमें क्या करना है, अब जो जो उसने दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन है ये 4th का। गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा जो दिया हुआ है वो 75 डिग्री है। और फाइंड क्या करना हमें? टू फाइंड है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो पहले हम पेरीमीटर से पहले हम आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया। द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2। अब इसमें पाई, अभी भी उनने हमें कोई अलग से पाई नहीं बोला है, तो हम यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 ही रहने देंगे। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई लेंथ ऑफ आर्क आर और मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब यहां ही निकाल लेते हैं हम। 2 की 2 ही वैल्यू रहेगी, पाई के प्लेस पे 22/7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय रेडियस उन्होंने दी हुई है 14 और मल्टीप्लाई बाय थीटा उन्होंने दिया हुआ है 75 डिग्री और यहां पर दिया हुआ है 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां कैंसिल आउट होगा, 7 1 जार 7 और 7 2 जार, ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे पास काटने के लिए ये है 360 को हम कट कर देते हैं 2 से। 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2 8 जार आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। अभी भी ये कैंसिल आउट हो सकता है 2 से। 2 1 जार और ये 9 जार आ जाएगा 90। अब यहां तो कुछ नहीं, इस 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 2 1 जार और ये आ जाएगा 45। अब ये यहां पर 11 बचा है और ये 75 और 45 को काटेंगे हम यहां से। ये डिग्री तो कट चुकी है, अब 75 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। 5 से कट करने पर और यहां पर आ जाएगा ये 9। अभी एक बार और कट हो जाएगा ये 3 से, 3 5 जार और ये 3 3 जार। अब हमारे पास यहां पर बच रहा है 55। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 अपॉन में 3 ये सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमारी ये आ गई है। अब पेरीमीटर ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? ऑफ सेक्टर OAB यहां पर हमें कुछ लेना होगा, P ले लेते हैं हम।
क्योंकि देखिए इस वाले सेक्टर को भी हम पेरीमीटर ऑफ ओ ए बी ही बोलेंगे। ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, इसलिए हम बीच में एक पी जरूर लेंगे जिससे उसे पता चल जाए हम इस वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क। इस वाली आर्क का तो रेडियस कितना है हमारा, पेरीमीटर निकालने के लिए बाउंड्री तो चाहिएगी हमें, ये और ये और ये, तो 14 प्लस लेंथ ऑफ आर्क हम पहले ही निकाल चुके हैं 55/3, तो ये आ जाएगा हमारा 28/1 ले लेते हैं प्लस 55/3 हो जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 84 प्लस 55 139/3 हम ये ही लेंथ ऑफ आर्क लिख देंगे सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे यहां पर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 139/3 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें सबके ही शेप्स दी हुई हैं, इन्होंने 9 शेप दी हैं, उनमें से आपको सबका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब पहले आपको पेरीमीटर का मतलब हमने प्रीवियस में भी थोड़ा समझा था। पेरीमीटर का मतलब होता है ओनली बाउंड्री, जैसे ये है ना, ये पूरी की पूरी बाउंड्री को ही आपको कवर करना है। आप ये सोच के चलिए इस बाउंड्री पर आपको कुछ ये कोई भी आपका कोई शो पीस है, कुछ है जिसपे आपके इसके कॉर्नर पर कोई लेस वगैरह लगानी है, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर हमें लेस लगानी है और वो लेस हमें कितनी खरीदनी होगी उसे देखने को ही हम पेरीमीटर बोलेंगे। मीन्स बाउंड्री की लेंथ को ही निकालने को हम पेरीमीटर बोलेंगे इसके अंदर जो होता है। तो देखिए, तो अब ये तो किसी तरीके की शेप नहीं है कि हम इसमें ये कहें कि भाई ये वाली शेप है तो इसका ये फॉर्मूला होगा। तो इनमें सब में हमें अलग अलग शेप जुड़ी हुई है, उसको हमें अलग अलग निकालना होगा और फिर हम पूरे कंप्लीट पेरीमीटर को निकाल लेंगे। तो देखिए, यदि हमें इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री की लेंथ यानी कि इस वाली शेप का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर दूसरा सर्कल है और दोनों सर्कल जो हैं वो सेम है, सेम उनका डायामीटर है। अगर ये सर्कल है तो ये इसका डायामीटर है, ये डायामीटर है। अगर ये डायामीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी, अगर डायामीटर 60 है तो रेडियस हो गई हमारी, रेडियस इक्वल टू आ गई 30 मीटर। ये 30 मीटर आ गई हमारी, इसकी भी रेडियस 30 मीटर आ गई, रेडियस इक्वल टू 30 मीटर। तो यहां अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 2 सेमी सर्कल हो जाएं तो क्या होता है, 2 सेमी सर्कल का मतलब है अगर हम इन दोनों सर्कल को आपस में मिला दें तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ सॉल्यूशन है हमारा 5th के फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में है 2 सेमी सर्कल, विद सेम रेडियस। अगर वो सेम रेडियस के ही हैं, और सेम रेडियस हमें क्या दी हुई है, सेम रेडियस है 30, यहां पर हम लिख सकते हैं 30 मीटर इक्वल टू 1 सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। 2 सेमी सर्कल का मतलब हो गया सेम रेडियस वाले, तो एक सर्कल विद रेडियस 30 मीटर।
ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, इसमें हमें निकालना है पूरा का पूरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ, यहां से हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 फिगर का हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाली का। ये जो है ये 1 फिगर ही है, 1 नंबर की है ये। तो ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल टू आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। एक इस वाले सर्कल का जिसका रेडियस 30 मीटर हो उसका सरकमफेरेंस प्लस, देखिए ये तो कवर कर गया, ये तो हमने ले लिया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये दोनों सर्कल आपस में मिल जाएंगे। अब यहां से 80 मीटर, अगर ये यहां से 80 मीटर तो यहां से भी 80 मीटर होगा। तो प्लस हम क्या ऐड कर लेंगे इसके अंदर, 80 मीटर प्लस 80 मीटर। अब देखिए सारा कवर हो गया, ये 80 मीटर कवर हो गया, ये सर्कल के अंदर आ गया, फिर से ये 80 मीटर कवर हो गया, ये आ गया। तो पूरी की पूरी बाउंड्री हमने कवर कर ली इसके अंदर। तो बस अब इसके अंदर क्या रह गया आपका, अब इसको बस प्लस करना और इसको फॉर्मूले में पुट करना रह जाएगा। तो अब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, हो गया ये, प्लस 80 मीटर प्लस 80 मीटर को हम बाद में बॉक्स में ही लिख देंगे फाइनली। यहां ये सब मीटर में ही आंसर आएगा। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर की वैल्यू आर 30 है, प्लस 80 प्लस 80 हो जाएगा 160, और इसे हम मीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको सामने ही लिख लेते हैं, 22 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 मल्टीप्लाई बाय 30/7 प्लस 160 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे और ये मीटर हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1320/7 प्लस 160 के अपॉन में नहीं है तो हमने यहां पर 1 ले लिया और इसको मीटर कर दिया। अब इसे प्लस करेंगे, प्लस करने पर यहां पर एलसीएम लेंगे। अब 7 को जब हम 7 एलसीएम लेंगे तो 7 के टेबल में 7 कब आता है 1 पर, और 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही का यही रहेगा। प्लस 1 के टेबल में 7 कब आता है 7 पे, 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 को 160 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 1 2 और 0। ये मीटर हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2440/7 आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 348.57 मीटर। तो यहां पेरीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर में हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 348.57 मीटर। तो यहां पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेकंड फिगर है वो इस तरीके की दी हुई है। तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है 2 आर्क दी हुई हैं, और ये जो है ये डायामीटर है, ये पूरा का पूरा डायामीटर है। तो एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। देखिए इसे हम सेमी सर्कल नहीं बोल सकते हैं, सेमी सर्कल बनने के लिए डायामीटर भी कवर होता है, लेकिन ये जो डॉट जो डैश 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 के अंदर दी है ना, तो इनको इन्होंने
ये लाइन नहीं है, ये साइड नहीं है, ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए उन्होंने लिया है। तो हमें जो शेप्स दी हुई हैं वो कुछ इस तरीके की दी हुई हैं। और जब ये होती है जिसमें डायमीटर इंक्लूड नहीं होता है, मीन्स तो वो हमेशा क्या होती है, आर्क होती है। तो यहाँ पर एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। तो हम माइनर और मेजर आर्क ले लेंगे दोनों के दोनों, और उसके बेस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें हमें किस किस का पेरीमीटर निकालना है, अगर हमें इस पूरे के पूरे फिगर को कवर करना है। तो देखिए यहां से हम चलते हैं, यहां से चलेंगे, ये वाली आर्क, इस वाली आर्क की लेंथ निकालेंगे, फिर यहां से इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। तो देखिए जब ये पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर है और ये पूरी की पूरी 12 है, तो मीन्स क्या है कि 8 तो ये हो गया, अब ये 12 है, तो इट मीन्स क्या हुआ, 2 इस वाली साइड में रह गया होगा और 2 इस वाली साइड में रह गया होगा। तो इट मीन्स ये वाली जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की हो गई, और इधर से ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर। और इसका जो है, ये इस वाली आर्क का जो डायामीटर है, छोटी वाली आर्क का जो डायामीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये सेमी सर्कल की आर्क है, बट सेमी सर्कल बना नहीं है, ये सिर्फ आर्क है। तो सेमी सर्कल का हम फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ हम सेमी सर्कल की आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये माइनर आर्क और मेजर आर्क इन दोनों की लेंथ निकालनी है, प्लस ये दोनों साइड ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो स्मॉल सेमी सर्कल लिख देते हैं, प्लस आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, प्लस 2 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ, और प्लस 2 सेंटीमीटर। देखिए इसको ना हम आर्क ही बोलेंगे, अगर हमने इसको पूरा सेमी सर्कल बोल दिया तो इट मीन्स है, अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं तो फिर ये पूरे को ही कवर करना होगा हमें। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए हमें डायमीटर को भी लेना होगा, जबकि इसमें डायमीटर को कवर नहीं करा है उन्होंने। तो ये सिर्फ एक आर्क है, सेमी सर्कल नहीं है, ये सिर्फ आर्क है, सेमी सर्कल पर बनने वाली आर्क है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि सेगमेंट जो होता है ऐसे करके, यहाँ इस सेगमेंट पे बनने वाली आर्क को हमने बोला था ये आर्क है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। बस सेमी सर्कल वाले में क्या हो गया है कि ये दोनों इक्वल आर्क बन रही हैं हमारी, बस है ये आर्क ही। तो इसे हमने, अब हो गया। अब आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल क्या होगा, अब आर्क की लेंथ आप बताइए क्या होगा। आर्क की लेंथ वही होगी, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर। अगर हमें सेमी सर्कल की आर्क फाइंड करनी होगी तो वो हमेशा पाई आर होती है। तो हम यहां पर अब आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, अब देखिए ये पूरा का डायामीटर इसका 8 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर इसका 8 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी छोटे वाले की, छोटे वाले की रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। और बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी, अगर ये पूरा का पूरा 12 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो छोटे वाली आर्क की रेडियस है 4 और बड़े वाले की है 6। तो हम छोटे वाले को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और बड़े वाले को हम बड़े आर से डिनोट करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसके अंदर आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल पाई आर इक्वल टू हम लिखेंगे पाई आर, प्लस आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, पाई तो पाई रहेगा और बिगर वाले की हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, प्लस 2 और प्लस 2, और इसको ये लास्ट में हम इसको सेंटीमीटर लिख देंगे। तो चाहे तो हम यहां भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब पाई जो है क्या है, पाई है, तो हम पाई की वैल्यू
पाई को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। पाई को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर छोटा ब्रैकेट बन जाएगा। छोटे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, छोटा आर और बड़ा आर, प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। बड़े वाले आर का क्या होगा, आर इक्वल टू बड़े वाले का आर का हम डिनोमिनेटर डायामीटर हम अपॉन में 2 करेंगे, तो डायामीटर इसका 12 है, तो 2 होकर ये 6 आ जाएगा। और स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, हम डी से डिनोट कर देंगे, और 2 इक्वल टू 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हम यहां पर इसको पाई की वैल्यू अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 22 अपॉन में 7, ब्रैकेट में छोटा आर हमारा क्या है 4, और बड़ा वाले आर की वैल्यू जो है वो 6 है, और प्लस 4 तो ये हम पर ये था ही, इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 10 हो जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 220 अपॉन में 7 प्लस 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्वल टू, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 के टेबल में 7 कब आता है 1 पे, और 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही रहेगा। 1 के टेबल में 7 आता है 7 पे, और इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब ये आ जाएगा 248 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करने पर 35.43 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में आप देखिए, इसके अंदर ये बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री है। यानी कि पेरीमीटर बनाने के लिए हमें 4 सेमी सर्कल की आर्क मिल रही है। सेमी सर्कल नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ आर्क को बाउंड्री करनी है। अगर हम सेमी सर्कल को करेंगे तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और ये डॉट डॉट में लिखा हुआ है, इट मीन्स इसे कवर नहीं करना है। पेरीमीटर तो ओनली बाउंड्री होती है। तो जब ये सर्कल और ये सर्कल जब सेम रेडियस है, जब ये पूरा का पूरा 10 है, इनका डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस 5 हो जाएगी। मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, सबका 5 है। मीन्स हमें रेडियस मिल गई, 5 इक्वल टू रेडियस हो गई। तो ये हो गया। अब हमें इसमें पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए, जब ये 4 सेमी सर्कल हैं, तो 4 सेमी सर्कल मिल जाए सेम रेडियस से तो 2 सर्कल बन जाते हैं। तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन थर्ड का करेंगे। 4 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस फाइव सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि पूरी की पूरी 10 है तो ये 5 होगी। इक्वल टू 2 सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगर 5-5 सेंटीमीटर के 4 सेमी सर्कल हैं तो ये आपस में जोड़ दिए जाएं तो बन जाएंगे क्या,
जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये सेम यहाँ पर ये लाइन है, ये आपस में जुड़ेगी, ये सर्कल बन जाएगा। यहां से ऐसे करके ये सर्कल है, एक ये, ऐसे ही दूसरे वाले से बन जाएगा। तो ये 4 सेमी सर्कल के 2 सर्कल बन गए। अब हम इसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब सर्कल आ गया तो बाउंड्री तो हमें यहाँ करनी है ना, डायमीटर पे तो करनी नहीं है हमें बाउंड्री, हमें तो यहाँ पूरे सर्कल पे करनी है। और सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इक्वल टू 2 तो इस ये वाला है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और r। और रेडियस तो अभी हमने निकाल ली थी। रेडियस क्या निकाली है हमने? रेडियस हमने 5 निकाली है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है हमें। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 तो ये वाला आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 440/7 आ जाएगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 62.86 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर 3rd वाले का पेरीमीटर आ जाएगा इक्वल टू 62.86 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3rd भी कंप्लीट कर लिया है। 3rd था ये। अब हम इसका करेंगे 4th। बहुत ज्यादा इजी है। देखिए 4th पार्ट के अंदर ये फिगर दी हुई है, तीनों साइड इक्वल दे रहा है। जो ट्रायंगल की ये साइड है वही इन आर्क की जो है डायामीटर है। जो इस ट्रायंगल की साइड्स हैं वही इन आर्क्स की डायामीटर है, मीन्स सेमी सर्कल का डायामीटर है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। और तीनों साइड इक्वल हैं तो इनकी रेडियस क्या रहेगी? रेडियस 6 आ जाएगी। 12 की आधी 6 आ जाएगी। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो 3 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस, 3 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस। रेडियस हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 पूरा का पूरा। अगर हम इन 2 सर्कल को जोड़ देंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। तो 1 सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर प्लस क्या होगा? ये जो आधा वाला रह जाएगा ये सर्कल की आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद आर 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारी। बस अब पेरीमीटर निकालना रह गया। पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ
फिगर 4 नंबर के फिगर की हम पेरीमीटर निकालेंगे तो यही आ जाएगा 1 r, और आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है पाई और r। अब सबकी ही r सेम है तो दोनों में r करेंगे 2 पाई r प्लस पाई r इक्वल टू के हो जाएगा हमारा 3 पाई r। अब 3 तो 3 है, पाई की वैल्यू 22/7 उन्होंने बोला हुआ है और रेडियस है 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 396/7। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड करके देखेंगे तो 556.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू 56.57 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखिए 5th में भी ये आपको ना ये बीच में जो है आपको इस पे ध्यान नहीं देना। मेन हमें किस किस का बाउंड्री तो हमें यहां करनी है ना। देखिए बाउंड्री हमें कहाँ कहाँ करनी है। यहां से अगर हम चलते हैं तो एक सेमी सर्कल की आर्क, और ये दूसरे सेमी सर्कल की आर्क, ये तीसरे सेमी सर्कल की आर्क, ये चौथे सेमी सर्कल की आर्क, और ये जो है ये सारे के सारे 14 है। अगर ये सब सेमी सर्कल की जो ये सेमी सर्कल बने हुए हैं ये वाले ये जो सेमी सर्कल है मैं एक ही पर दिखाती हूं। यहाँ ये वाला जो सेमी सर्कल है तो इसका डायामीटर तो 14 है ना, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगी 7। इसकी आ गई रेडियस 7। तो हम पहले इन चारों सेमी सर्कल का ही देख लेते हैं क्या है। 4 सेमी सर्कल विद रेडियस 7। 5th पार्ट 4 सेमी सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें 2 सर्कल मिल गए हैं। इन 2 का सर्कमफेरेंस हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब आ जाते हैं, इनका तो हो गया काम, इस वाले का भी हो गया, इसको भी और इसका भी हो गया। अब देखिए ये जो है इसको जरा आप ध्यान से देखिए ये क्या है। ये ऐसे करके एल बना हुआ है और यहां से ऐसे गोलाई जा रही है। इट मीन्स है ये राइट एंगल बन रहा है। एक तो ये हो गया ये वाला, इसको थोड़ा रेड पेन से हम दिखा देते हैं। ये जो है ये वाला हिस्सा, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये, और एक ये। 4 हैं ये वाले। अगर हम इन चारों को जोड़ें तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन चारों को, एक ये वाला है यहां से, ये है ऐसी करके, ये ऐसे करके एल है, और ये ऐसे करके आर्क बन रही है। एक यहां से भी ऐसे 7 बन रहा है और ऐसे करके आर्क बन रही है। एक ऐसे 7 बन रहा है उल्टा 7, और ऐसे करके आर्क बन रही है। अगर इन्हें बिल्कुल आपस में मिला दें तो ये एक सर्कल ही तो बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये सर्कल ही बन रहा है। ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है। 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनता है। तो ये क्या हो गया, 4 क्वाड्रेंट आर्क। यहां पर हम लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो यहाँ पर, तो इन सब में यहाँ 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। एक सर्कल के 4 टुकड़े किए हुए हैं। सेमी सर्कल के अंदर एक सर्कल के 2 टुकड़े होते हैं, और क्वाड्रेंट के अंदर एक सर्कल के बराबर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो बराबर के 4 टुकड़े ही हमें यहाँ पर ये मिले हुए हैं। और अब इनकी जो, ये देखिए इसकी यहां से लेंथ कितनी है बताइए, ये तो ये यहां से सेंटर पॉइंट बनेगा इसका। अगर इन सबको हम मिला देते हैं, ऐसे करके सर्कल था,
इन्हें हम मिला देते हैं तो ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट है ना ये वाला। तो ये सेंटर पॉइंट जो है यही तो सेंटर पॉइंट बनेगा। अब यही तो है ये चीज, ये जो है ये यही तो है। तो यहां से इसकी जो लेंथ है ये डायामीटर नहीं है, ये रेडियस है। ये सेंटर से मिलेगी जाके और ये रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए इसकी जो रेडियस रहेगी, इनकी जो रेडियस रहेगी वो रहेगी 14। क्वाड्रेंट की आर्क की जो रेडियस है वो क्या है, 14 है। मतलब ये क्वाड्रेंट बड़े सर्कल से कटा हुआ है, ये जो है छोटे सर्कल हैं, और ये जो 4 टुकड़े इसके इन्होंने यहाँ पर चिपका रखे हैं ये बड़े वाले सर्कल के हैं जिसकी रेडियस 14 है। इसको डायामीटर मत समझना, ये 14 जो है देखिए ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो ये पूरी की पूरी 14 है, ये 14। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे हम, 2 क्वाड्रेंट आर्क, क्वाड्रेंट की आर्क है, आर्क मत लिखिए, 2 क्वाड्रेंट, सॉरी यहां 4 क्वाड्रेंट आना चाहिए था, 4 क्वाड्रेंट विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट है तो मीन्स क्या हुआ, 1 सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है हमें, इसका सरकमफेरेंस निकाल लो, इसका सरकमफेरेंस निकाल लो और हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर 5 इक्वल टू, ये जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है ना इसको हम आर मानने की वजह कैपिटल आर मान लेते हैं, इसे हम कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर। तो अब ये वाले जो सर्कल हैं ये छोटे सर्कल हैं और ये बड़ा सर्कल है। तो सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पाई, इसमें हम बड़ा आर मानेंगे 2 पाई आर प्लस, बट यहां पर 2 सर्कल हैं, छोटे वाले के 2 सर्कल हैं तो यहां लिखेंगे 2 स्मॉलर सर्कल। तो 2 स्मॉलर सर्कल हैं और ये एक ही सर्कल है तो प्लस यहां पर 2 आ जाएगा और एक फॉर्मूले वाला 2 आएगा और पाई तो दोनों का ही सेम है और रेडियस दोनों की अलग है। तो अब यहां क्या आएगा इसका, इसमें भी 2 है और पाई है, इसमें भी 2 है और इसमें भी पाई है। तो हम 2 और पाई को बाहर निकाल लेते हैं। टू पाई हम बाहर ले लेते हैं थोड़ी देर। अब यहां क्या बचा, आर प्लस, यहां आर बचा और यहां बचा 2r, 2 और स्मॉलर आर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू तो 14 है प्लस ये वाला 2 और स्मॉलर आर की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये आ जाएगा 22 को 2 से करेंगे और 44/7, यहाँ 14 प्लस 2 7s are 14, 44
अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 28 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 7 1 जार 7 और 7 4 जार, अब ऊपर बचा 44 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 176 और मेजरमेंट इसकी दी हुई थी सेंटीमीटर में, तो यहां आ गया सेंटीमीटर। पेरीमीटर, आंसर में हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने इसका 5th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 6th पार्ट में उन्होंने बोला है, ये डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। अब इस वाले डायग्राम को भी आप ध्यान से देखिए। ये जो है यहां से ये पूरा का पूरा है 28, ये पूरा 28 है। अब 28 है और ये 4 बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो जब हम 28 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 7, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। हो गया। अब और एक यहां से जा रहा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की आर्क जा रही है ये, तो हमें किस किस का पेरीमीटर निकालना होगा इसके अंदर। एक तो इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकलेगा और यहां से ये कवर होगा ऐसे करके। एक सर्कल ये हो गया 7 सेंटीमीटर डायामीटर का, दूसरा यहां से हो गया 7 सेंटीमीटर डायामीटर का, तीसरा 7 सेंटीमीटर का ये हो गया और 4th ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। तो 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल की आर्क है ये। तो अगर हम 2 सेमी सर्कल की आर्क को आपस में मिला दें तो वो एक ये आर्क है सेमी सर्कल की और ये दूसरी आर्क है सेमी सर्कल की। तो देखिए पूरा सर्कल ही तो बन गया, ये बन गया ना। तो इस वाली आर्क और इस वाली आर्क को मिलाया, क्योंकि मेजरमेंट तो सेम है दोनों की, तो एक ये वाला सर्कल बन गया 7 डायामीटर का, और इस आर्क को और इस आर्क को जोड़ा तो ये ऐसे करके ये छोटा बन गया, कोई नहीं, और तो ये 2, इट मीन्स हो गया कि 4 सेमी सर्कल। 6th पार्ट कर रहे हैं हम इसका। फोर सेमी सर्कल आर्क with same radius, सेम रेडियस करते हैं तो रेडियस है हमारी 7, अगर डायामीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेमी सर्कल से बनेंगे 2 सर्कल विद रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। 7 हमने इसलिए कट करके डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया है कि पाई वाला 7 इसे कट कर पाएगा शायद आगे जाकर, इसीलिए। हो गया। अब 4 सेमी सर्कल का तो हो गया। अब एक जो है ये आर्क है, इनको हमने इन्हें तो हमने सर्कल बना लिया, बट ये आर्क ही रहेगी बड़ी वाली, और ये बड़ी आर्क है। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर पेरीमीटर ऑफ फिगर 6th में क्या होगा, इसकी रेडियस है 28, इसका डायामीटर है 28, तो रेडियस 14 हो गई इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल आर से हमने इसको डिनोट करा तो ये आ गई हमारी 28 का आधा 14 हो गया, और इनकी जो रेडियस है उन्हें हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। आर इक्वल टू आ गया 7, ये आर 14 आ गया और ये आर 7 आ गया।
तो ओ सॉरी 7/2 ये, और ये 28/2 किया हमने इसको, क्योंकि पूरा का पूरा 28 है, तो इस आर्क की जो रेडियस रहेगी वो 14 रहेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे आर्क लेंथ इक्वल टू आ जाएगा आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बड़े वाले की, प्लस 2, 2 सर्कल है ना, सरकमफेरेंस आ जाएगा इनका, तो ऑफ सर्कल विद रेडियस 7/2। तो आर्क की लेंथ इसकी है, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला था पाई आर, प्लस ये वाला 2, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर स्मॉल वाला। अब पाई पाई तो सेम ही है दोनों में, चाहे तो हम पाई को बाहर निकाल सकते हैं, तो चलिए हम पाई को बाहर ही ले लेते हैं। पाई बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा कैपिटल आर प्लस यहाँ पर 4 और स्मॉल आर। अब पाई की वैल्यू है 22/7, ब्रैकेट में बड़े वाले कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 14, प्लस ये 4, ये वाला 4, और ये आर की वैल्यू है, ये रिया आर की वैल्यू है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो गया ये। अब देखिए इसके अंदर 22/7 एज इट इज रहेगा, 14 प्लस ये आ गया हमारा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, 2 इसे कट कर देगा, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 आ जाएगा। 3 इक्वल टू 22/7 और ये आ जाएगा 28। अब 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो यहां ये जो रहेगा इसका पेरीमीटर 6 वाले का, पेरीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 7 पार्ट में जो दिया है ये इस तरीके की फिगर दी हुई है। तो देखिए इसके अंदर जो है ये भी सेमी सर्कल की आर्क है, ये भी एक सेमी सर्कल की आर्क है, और ये भी सेमी सर्कल की आर्क है, लेकिन इसमें तीनों ही सेमी सर्कल अलग अलग साइज के दिए हुए हैं। तो ये हम सेमी सर्कल 1 मान लेते हैं S1, और इसे हम मान लेते हैं S2 सेमी सर्कल का शॉर्ट फॉर्म में, और इसे हम मान लेते हैं S3। हो गया। अब इसका डायामीटर तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का भी दिया हुआ है डायामीटर 6 सेंटीमीटर, बट ये जो है ये इसका नहीं दिया हुआ है। तो इसका हमें, जब तक हमें इस आर्क की, जिस सेमी सर्कल की ये आर्क है उसका डायमीटर पता नहीं होगा, जब तक हम लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल, तो ये ऐसे एल बन रहा है, ये उल्टा एल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसको हम नेमिंग तो कोई नहीं, हम वैसे ही लिख लेते हैं
या इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए, बी और सी। इन ट्रायंगल, पहले हमें इसके अंदर, जब तक हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ये हमारा 7th पार्ट। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर, इक्वल टू ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें AC हमें फाइंड करना है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। BC 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, AB 6 सेंटीमीटर, AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जार 64, 6 6 जार 36, AC का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 पे रूट आ गया, AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर AC की वैल्यू आ गई। देखिए अब जब AC ये 10 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसको हम R1 मान लेते हैं, बड़ा वाला है इसलिए हम R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू आ गई 5, और ये इसको हम, इसका अगर डायमीटर 8 है तो R2 आ गई हमारी 4, 8 का आधा, और R3 इसे हम मान लेते हैं R3, तो R3 आ गई 3 सेंटीमीटर। तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें जो इसका ये निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालेंगे। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आर्क लेंथ लेनी होगी, पेरीमीटर ऑफ फिगर 7 फिगर के लिए हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रहेगा आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल 1 प्लस सेमी सर्कल 2 और प्लस सेमी सर्कल 3, इन तीनों की आर्क की लेंथ अगर हम निकाल लें तो वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो अब सेमी सर्कल 1 की आर्क लेंथ क्या है, यहां पर कर लेते हैं अब हम इसको। आर्क लेंथ ऑफ 3 सेमी सर्कल S1, S2 और S3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, फॉर्मूले में क्या रहेगा, पहले वाले सेमी सर्कल की लेंथ, आर्क लेंथ क्या होगी, प्लस का साइन लगा देते हैं यहां पर हम। तो प्लस में पहले हम पहले सेमी सर्कल की आर्क लेंथ निकालेंगे, तो पहले सेमी सर्कल की आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, पाई R1, प्लस सेकंड वाले की, सेकंड सेमी सर्कल की आर्क लेंथ हो जाएगी पाई R2, प्लस तीसरे वाले की हो जाएगी पाई R3। बस अब कुछ भी नहीं रह गया है। पाई, अगर हम पाई को बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और R1 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7, R1 की वैल्यू है 5 प्लस R2 की वैल्यू है 4 प्लस R3 की वैल्यू है 3। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया। 22/7 ब्रैकेट में आ गया, 12 आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं, कटिंग तो हो नहीं रही है इनकी, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 264/7 आ गया। तो पेरीमीटर
इक्वल टू आ गया, डिवाइड करने पर इसका आंसर जो आया 37.71 सेंटीमीटर आ गया। यही इसका आंसर है। ये जो था ये इसका पार्ट ये अलग था। यहां पर आंसर इसका खत्म हो जाता है। पार्ट 8 जो है वो भी इसमें भी सेम इसी तरीके का दिया हुआ है। देखिए ये सर्कल्स हैं, 3 सेमी सर्कल की आर्क है और एक बड़े वाले सर्कल की आर्क है। तो इसकी जो ये पूरा का पूरा जो दिया है 4 दिया हुआ है यहां से। अगर इसका डायमीटर, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, r इक्वल टू आ जाएगी 2, और इसकी भी R2 और इसकी भी R2 है। अब ये 4 + 4 + 4 12 हो गया। 12 इस बड़ी वाली आर्क का 12 डायामीटर हो गया। तो इसकी रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई इसकी 12/2 6 हो गई हमारी। यही है बस इसके अंदर। तो अब इसका पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये 8 पार्ट है। पेरीमीटर ऑफ फिगर 8 इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ये भी तीन इनको हम 3 आर्क भी मान सकते हैं। तो हम इनको 3 आर्क ही लेकर चलते हैं इस बार। लेंथ, आर्क लेंथ लिख लेते हैं। आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस 3 है ना, ये 3 आर्क, 3 आर्क लेंथ ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल हो गया। अब इसका हम पेरीमीटर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला, इसमें जो है पाई आर है बड़े वाले का, और प्लस ये 3 है तो 3 हो जाएंगे, और ये पाई, और इसका छोटे वाले का जो रेडियस है वो है आर। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें भी हम चाहें तो पाई को बाहर निकाल सकते हैं। पाई को हम थोड़ी देर बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर कैपिटल आर प्लस 3 स्मॉल आर रह जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। बिगर वाले की वैल्यू जो है वो 6 है, इस रेडियस की 6 आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे, और छोटे वाले की जो वैल्यू है आर की वो है 2, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। अब 22/7, ये 6 + 6 इक्वल टू 22/7 और ये 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट प्रीवियस जैसा ही कुछ आया है। 37.71 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया इसका इक्वल टू 37.71 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 9 के अंदर ध्यान से देखिए आप, एक तो ये बड़ा वाली सेमी सर्कल की आर्क है, और एक ये जो है छोटे सेमी सर्कल की आर्क है। लेकिन ये दोनों ही सेमी सर्कल की जो डायामीटर है वो सेम है। अगर डायामीटर सेम है मीन रेडियस भी सेम होगी। तो इसकी रेडियस को हम r मान लेते हैं। r इक्वल टू 10 डायामीटर है तो रेडियस 5 हो जाएगी, और
इसका जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 10 और 10, 20 डायमीटर है तो रेडियस इसकी 10 हो जाएगी। तो ये हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल लिया है। अब पेरीमीटर निकालना रह गया है इसका। पहले हम ये दो सर्कल हैं, अगर हम इन दो सर्कल को आपस में मिला दें, इस वाले को और इस वाले को मिला दें, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो मिलके पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 2, 9th पार्ट है इसका, 2 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस। सेम रेडियस होनी चाहिए बस। सेम रेडियस क्या है इसकी? 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने ये शो कर दिया कि इन दो सर्कल का मतलब एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर वाला। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर 9 इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 प्लस ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये इन दोनों को प्लस करने पर हमारा इस वाले फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इक्वल टू आ रहा है हमारा 2 पाई, ये छोटी रेडियस है इसलिए हम इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये बड़ी रेडियस है इसलिए हम इसे, और आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई और आर। आर यहाँ कैपिटल में लिखेंगे हम बस। अब इसके अंदर हम इसमें भी हम चाहें तो आर को कॉमन ले सकते हैं, वो पाई को कॉमन ले सकते हैं। पाई को हमने कॉमन लिया तो यहाँ रहा 2 और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर रहा इक्वल टू पाई अभी बाहर है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे अगली बार में। 2 रेडियस, आर की वैल्यू तो 5 है, प्लस कैपिटल आर की वैल्यू तो 10 है। अब पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 22 अपॉन में 7, 2 5 जार 10, 10 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 440 अपॉन में 7, इनको डिवाइड किया तो आ गया 62.86 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया इक्वल टू 62.86 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। 6 में जो लिखा है इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर 56 सेंटीमीटर, तो कार का टायर है ये और 56 सेंटीमीटर है। तो इसके बेस पर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो है हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द ट्रेवल ऑफ द कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन के बारे में जानना होगा। रेवोल्यूशन क्या होता है? देखिए जैसे कि ये कार का टायर है, ये कार का टायर है, मैं इस पर ऐसे एक निशान लगा देती हूँ। यहां से चलना शुरू होता है। ये जो पॉइंट है ये मैं इस पॉइंट से लगा देती हूँ। इस पॉइंट से ये चलना स्टार्ट हो रहा है। कार का टायर इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट से चल रहा है और कार इस तरीके से चल रही है। चलते चलते ये रेवोल्यूशन कंप्लीट कब करेगा? जब ये वाला निशान फिर से जमीन पर आ जाएगा। तो ये कार का टायर चल रहा है, यहां पर ये जो निशान था ये फिर से मतलब
जमीन पर आ गया, मीन्स यहां पर ये फिर से जमीन से टकराया और ये इनने दूसरा रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था और ये वाला पॉइंट घूमते घूमते फिर से जो जमीन पर आया था, यही ट्रेवल है उसका। ये जो सारा है यही ट्रेवल करा है कार ने एक रेवोल्यूशन के अंदर। एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया। तो अब आपकी ये बात तो समझ आ गई होगी रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अब इसके बेस पर हम काम करेंगे। अब आप एक बात देखिए, जो रेवोल्यूशन है ये इसको ऐसे करके, अगर हम इसको जैसे कि ये इसको मैं यहां से कट कर देती हूं, इतना रेवोल्यूशन किया था उसने यहां से यहां तक, तो ये जो है ये एक सर्कल ही तो है। ये देखिए ये एक सर्कल ही तो है, और सर्कल का जब हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो ये होता है, ये क्या होता है, ये ही तो सरकमफेरेंस होता है। मींस एक रेवोल्यूशन जो होता है एक सरकमफेरेंस के बराबर ही होता है। तो किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन होता है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसने फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोला है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय टायर। इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के अंदर वो कितना कवर करेगा, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ टायर। सरकमफेरेंस ऑफ टायर हो गया। तो 1 रेवोल्यूशन क्या आ गया, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कंप्लीट राउंड, 1 राउंड इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखिए इसके अंदर ये हो गया 2 पाई और हो गया, तो 2 पाई आर क्या होगा हमारा, 2 पाई आर। जब ये पूरा का पूरा डायमीटर 56 है तो रेडियस हमारा हो जाएगा 56 अपॉन में 2। इट मीन्स रेडियस आ जाएगा 28। रेडियस इक्वल टू 28 आ गया। तो अब हम करते हैं आगे। 2 के प्लेस पर 2 ही रहेगा, पाई के प्लेस पे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस अभी अभी हमने फाइंड किया है 28। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 7, और ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक मिनट, ये 7 4 जार, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 44 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं इसका आंसर। आंसर हम इसका लिखेंगे कार ट्रेवल्ड फॉर द टायर, जैसा उसने पूछा है, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी में इन्होंने सेकंड पार्ट भी पूछा है, तो चलिए हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक्स इफ द कार ट्रेवल्ड 10 km। अगर ये कार 10 किलोमीटर चलती है तो कितने रेवोल्यूशन वो बनाएगा। तो देखिए पहले तो हमें ये देखना होगा इसके अंदर कि यहां पर जो हमें
ये दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और क्वेश्चन वो किस में पूछ रहा है, किलोमीटर के अंदर। तो पहले हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 km इक्वल टू होता है 1000 m मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब 1000 मीटर में कितने होंगे, 1000 मीटर के अंदर होते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1000 मीटर इक्वल टू आ गया सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, देखिए 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो जब 1000 मीटर इतने सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1 किलोमीटर भी इतने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा 10 लाख। तो यहां हम 30 लगा देंगे। मीन्स हमें ये पता चल गया 10 किलोमीटर के अंदर 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे कर लेते हैं। देखिए अभी 176 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन था। इसको हम चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रूव्ड द प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में ये प्रूव हो चुका है कि 176 सेंटीमीटर में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है। जब 176 सेंटीमीटर में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है तो फिर 10 लाख रेवोल्यूशन में 10 लाख सेंटीमीटर में कितना रेवोल्यूशन होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 176। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 568182 रेवोल्यूशन। तो जैसा उसने क्वेश्चन पूछा हम वैसे ही जवाब दे देते हैं। आंसर है इसका, द टायर मेक्स 5681.82 revolution if the car travels 10 किलोमीटर। तो यहां पर हमने इसका 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में इन्होंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये फिगर दी हुई है, तो ये फिगर हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर्स। मतलब पेरीमीटर मीन्स ये जितना भी पेटल है ना, ये जहां पर भी ये लाइनिंग वर्क आ रहा है यही पेटल है। मीन्स हमने सारे के सारे पेटल का पेरीमीटर निकालना है। मीन्स क्या है, जितनी भी लाइनिंग है उनका पेरीमीटर निकालना है, मीन्स उनकी लेंथ निकालनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पे ये ध्यान देना होगा कि ये मेजरमेंट किस तरीके से दी है। पहले तो आप ये स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। जब भी ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख जाए ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरीके से कोई भी आर्क बनी है, देखिए ये पहले हमें इसी को ही लेते हैं हम। ये जो है एक आर्क हमें यहां पर मिल रही है, ये वाली आर्क, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये सीधी जा रही है, ये वाली आर्क है। अब ये आर्क कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ही स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेट लाइन पर खत्म हो रही है। और ये जो डॉट 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 का मतलब है कि इसे हमें पेरीमीटर में कवर नहीं करना है, ये सिर्फ हमें मेजरमेंट के लिए दी हुई है। अब ये चारों साइड उन्होंने इक्वल दे रखी है, ये चारों साइड इक्वल है। अगर ये चारों साइड इक्वल है तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है। इधर से ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी 14 सेंटीमीटर होगा। अगर ये चारों ही 14 सेंटीमीटर हैं तो फिर ये वाली आर्क साथ में देखिए, ये दूसरी आर्क ये जा रही है, ये सेकंड नंबर की आर्क, इधर से ये तीसरे नंबर की आर्क, ये तीसरी आर्क हो रही है हमारी, और यहां से ये फोर्थ आर्क हो रही है हमारी। ये सारी की सारी जो आर्क हैं ये सारी सेम ही है। और देखिए हमने चारों आर्क को कवर किया तो ये पेटल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो इट मीन्स है अगर हम इन चारों आर्क की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं तो हमारा पूरा पेटल का पेरीमीटर आ जाएगा। और चारों का हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों ही सिमिलर हैं। अगर चारों ही बराबर हैं तो हम एक की निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और ये जो स्ट्रेट जा रहा है इट मीन्स है कि ये डायामीटर है। अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये हाफ सर्कल है, मीन्स ये सेमी सर्कल है। और ये सेमी सर्कल है तो ये आर्क जो है, जो पेटल वाला एरिया है वो सेमी सर्कल की आर्क है। तो अब हम इसमें हम करेंगे कि 4 आर्क ऑफ सेमी सर्कल। इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 7th के फर्स्ट का। ये 7th का हमारा फर्स्ट है, 7th का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम। पहले 4 आर्क ऑफ सेमी सर्कल विद सेम रेडियस, अगर ये सेम रेडियस है। अब देखिए अगर ये 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो फिर इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई, रेडियस इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है तो रेडियस कितनी आ गई, सेम रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर 4 आर्क हैं, अगर 4 सेमी सर्कल की आर्क हैं, एक ये, इसको हमने इससे मिला दिया, एक सर्कल बन गया। और तीसरी आर्क को हमने चौथी आर्क से मिला दिया तो ये दूसरा सर्कल बन गया। जब ये दोनों सर्कल बन गए तो ये इसका हम सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं 2 सर्कल का, यानी कि 4 आर्क ऑफ द सेमी सर्कल विद सेम रेडियस इक्वल टू होगा 2 सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो 2 सर्कल का पेरीमीटर, 2 सर्कल का हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। यहां आप चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2, और रेडियस इक्वल टू आ गई है हमारी 14 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स आ गया रेडियस इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये आप चाहें तो इसे थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दीजिए, ये हो गया। देखिए अब हम करेंगे इसको पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स इन फिगर 1। फिगर 1 के ऑल पेटल के लिए पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 2 इसलिए क्योंकि 2 सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 cm। बस अब कुछ करना नहीं रह गया इसके अंदर। हम यहां से फाइंड करना शुरू करेंगे। 2 सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 और 2 4 भी हो सकता है, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय ये 7 रेडियस का, रेडियस हमारा 7 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा
तो बचेगा हमारे पास 2, सीधा हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में जो उसने दिया है, सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरीके का फिगर दिया है और ये भी पेटल ही है। इसमें भी हमें यही देखना होगा। देखिए यहां पर हम एक आर्क देख लेंगे। सबसे पहले हम ये वाली आर्क देख लेते हैं। इनको थोड़ा ना नेमिंग दे दिया हमने, आपका कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए। इसको बी, सी और डी दे दिया है इसको, जिससे थोड़ा आपको और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए इस पर। देखिए अगर मैं ए और सी वाली आर्क लेती हूं, ये ए और सी, ये वाली आर्क ली है, तो इसको आप देखिए ये जो जा रहा है डॉट 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 में, यहां पर कुछ एंगल इस तरीके का है। मीन्स जो आर्क है ना वो 90 डिग्री की नहीं है। मतलब जो इस आर्क के साथ मतलब जो कॉर्नर है वो सीधी स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं। अगर स्ट्रेट पर आ रहे होते तो 180 होता, मीन्स सेमी सर्कल होता। तो ये सेमी सर्कल तो नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट होता तो ऐसे 7 की शेप में होता। अगर ये क्वाड्रेंट होता तो एंगल जो होता ना 7 की शेप में ऐसा कुछ होता, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, ये तो ऐसा है। ऐसा है मतलब ऐसे करके ओपन सा हो रहा है ये। तो आपको क्या देखना होगा, आपको ये पता चल गया है कि ये जो है ना तो ये क्वाड्रेंट आर्क है और ना ही ये सेमी सर्कल की आर्क है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये देखिए, ये जो शेप देख रहे हो ना आप, ये वाली ये जो शेप है, इस शेप पर आप ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये शेप। तो अब हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ इज a regular polygon। रेगुलर पॉलीगन, और ये पॉलीगन क्या है, हेक्सागन है। ये पहले पॉलीगन है बाद में हेक्सागन है। रेगुलर इसलिए सारी साइड आपस में इक्वल है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ all angles in regular polygon equal to number of sides -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम अपने वाले पॉलीगन का निकालेंगे साइड। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाता है तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ये वाला एंगल, ये सारा कुछ हम किस लिए कर रहे हैं, इस एंगल को पता लगाने के लिए। ये वाले एंगल को ये पता चल जाएगा तो ये भी सारे पता चल जाएंगे। तो यहां पर अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड sum of all angles of given hexagon equal to number of side है 6 minus 2 multiply by 180 degree means ये आ गया 4 multiply by 180 डिग्री। 4 को जब हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया हमारा। अब 720 ऑल है तो क्या होगा, एक एंगल कितने का होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, 6 एंगल लिख देते हैं हम, सम ऑफ 6 एंगल्स इक्वल टू 720 डिग्री। तो ईच एंगल कितने का होगा, ईच एंगल आ जाएगा इसके अंदर 720 डिवाइडेड बाय 6
इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें ये एंगल मिल गया, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो हमारी आर्क है ये वाली, ये कुछ इस तरीके की आर्क है और इसका जो एंगल है वो है 120 बस। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर और यहां से ये भी 42 सेंटीमीटर। इस आर्क की लेंथ निकालनी हमें आती है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। ये हमने लिख लिया यहां पर। अब देखिए यहां पर ही निकाल लेते हैं अभी हम। लेंथ ऑफ वन आर्क इक्वल टू क्या है 2 पाई की वैल्यू है 22 अपॉन में 7 और रेडियस है हमारा, यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा। रेडियस हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है 42 सेंटीमीटर और थीटा अभी अभी हमारा निकला है 120 डिग्री। ये हमने निकाल लिया है। तो अब इसके बेस पर हम करेंगे। 22 पाई की वैल्यू लिख दी, रेडियस हमारा 42 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा 120 डिग्री है और 360 डिग्री है। ये हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 120 1 जार 120 और 120 3 जार 360। तो यहां आ गया हमारा। इधर से 7 और कट सकता है हमारा। 7 1 जार 7, 7 6 जार आ जाएगा हमारा 6 जार। अभी यहां और कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 जार 3 और 3 2 जार। इस तरीके से हमने इनको सबकी कटिंग कर दी। अब हमारी एक आर्क की लेंथ आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आ रही है 88 सेंटीमीटर। देखिए अब यहां पर हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स। अब आपको ये काउंट करनी होंगी कितनी आर्क है। देखिए एक आर्क तो जा रही है हमारी AC, पेरीमीटर ऑफ आर्क। आर्क के हम नेमिंग ही कर देते हैं। आर्क है AC, पहली आर्क हो गई AC, ठीक है। अब दूसरी आर्क देखिए, यहां से हम लेते हैं दूसरी वाली आर्क को। ये ध्यान से देखिए आप, AC हो गई कवर। अब हम B से ले रहे हैं। B पॉइंट से कौन सी आर्क बन रही है, BD बन रही है, BD। तो दूसरी आर्क हो गई BD। अब यहां से BD हो गई। अब C से देखते हैं कौन सी आर्क बन रही है। C से बन रही है ये वाली आर्क, CE प्लस CE हो गई, ठीक है। अब D से बनने वाली आर्क DF प्लस हो गई DF। D से अब E से बनने वाली EA प्लस EA हो गई। सारी कवर होती जा रही हैं। F से बनने वाली आर्क EB प्लस हो गई F, ये F से बनने वाली आर्क FB। 6 आर्क हो गई हमारी। देखिए पूरा पेटल कवर हो गया, कोई भी पेटल बचा नहीं है जो कवर ना किया हो। और ये सारी की सारी आर्क थी सेम, तो 6 आर्क हो गई। पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स लिख देते हैं इक्वल टू 6 आर्क लेंथ। 6 आर्क लेंथ है। अब आर्क लेंथ तो हमने निकाल रखी है ना, यहां पर आर्क लेंथ ही तो है ये।
ये आर्क लेंथ है, तो पेरीमीटर ऑफ पेटल क्या आ जाएगा 6, तो एज इट इज हो जाएगा। आर्क लेंथ के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ये 88 सेंटीमीटर। जब हम 6 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा 528 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4। मीन्स है कि 2 सर्कल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये वाला जो इसका पेरीमीटर है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपको 5 नहीं लिखना है। इट मीन्स है इसको इसने बोला है 5x। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बड़े वाले का 5x और छोटे वाले का हम पेरीमीटर लिख सकते हैं 4x। ये रेशियो होता है। रेशियो मतलब है इसके साथ अभी कोई नंबर है जो सेम है। तो यहां पर हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा, गिवन है इसके अंदर पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू 5x और पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 4x। ये है। अब लेट रेडियस वगैरह दे तो रखी नहीं है। लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू r और लेट द स्मॉलर सर्कल रेडियस ऑफ, या रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू स्मॉल r। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं। अगर अब यहां पर लिखेंगे, अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल अपॉन में पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 5:4 दिया है तो 5 और 5x, x से x कैंसिल आउट ही हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल 2 पाई r अपॉन में छोटे वाले का भी सेम ही होगा 2 पाई और r रह जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5:4। 2 से 2 कैंसिल आउट आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r अपॉन में स्मॉल r इक्वल टू 5 अपॉन में 4 ही रह जाएगा। इट मीन्स है कि रेशियो ऑफ रेडियाई इक्वल टू आ जाएगा 5:4। ये मीन्स है कि r इक्वल टू 5:4। तो जो इसका था, जो पेरीमीटर का रेशियो था वही इसका है। तो यही आंसर रहेगा। यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट कर ली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।